ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का सादर नमस्कार। आज हम बात करेंगे धर्म संसद की जो प्रयागराज में होने जा रही है। 27 जनवरी को महाकुंभ के इस आयोजन में संगम के तट पर एक विशाल धर्म संसद आयोजित होने जा रही है और यह धर्म संसद 12 साल बाद आयोजित होने जा रही है। इस धर्म संसद को लेकर तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं, जिसको लेकर महाकुंभ में जो साधु सन्यासी गए हैं और जो राजनेता हैं उनके बीच में कहीं ना कहीं एक चिंता की लकीर भी देखने को मिल रही है। 2012 का महाकुंभ पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के उसमें हुआ था और 2013 में धर्म संसद हुई थी। इस महाकुंभ के मेले की धर्म संसद में पहली बार लाल कृष्ण आडवाणी को किनारे करके और उनके स्थान पर जो वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनके नाम पर धर्म संसद में सहमति व्यक्त की गई थी। उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी सहभागी थी, साधु संत भी सहभागी थे और भाजपा भी सहभागी थी। तो इन तीनों के बीच में 2013 के महाकुंभ में यह तय किया गया था कि भाजपा का अगला नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के हाथों होगा और लाल कृष्ण आडवाणी अब रिटायरमेंट की ओर जाएंगे। अब ये 2025 है। इस 2025 में महाकुंभ हो रहा है और इसमें भी दो बड़ी घटनाएं हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल की उम्र पूरी करने जा रहे हैं। अब जैसे ही 75 साल की उम्र पूरी करेंगे तो भाजपा के जो शीर्ष नेता मार्गदर्शक मंडल में भेज दिए गए थे उन्हें सत्ता से दूर कर दिया गया था और ये नियम बनाया गया था कि 75 साल की उम्र के बाद कोई भी आदमी सक्रिय राजनीति में भाग नहीं लेगा। तो अब पार्टी के अंदर से भी ये मांग उठने लगी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो रहे हैं तो अब उनके स्थान पे कौन। अब एक धर्म संसद के लिए ये विषय होगा कि प्रधानमंत्री की जगह अब कौन आएगा। दूसरा भी हाल ही में एक विवाद और भी आया जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत भी बुरी तरीके से घिरे हुए हैं, जो साधु संतों के लिए असमंजस का विषय बना हुआ है। तो मोहन भागवत जी ने बयान दिया था कि हर मस्जिद में मंदिर ढूंढने की ये जो कार्रवाई चल रही है, जो प्रक्रिया चल रही है, इसको बंद किया जाए। तो जैसे ही उनका ये बयान आया उसके बाद साधु संतों ने और भाजपा के बहुत सारे आनुवांशिक संगठनों ने, संघ के आनुवांशिक संगठनों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी का विरोध किया और उनके बारे में ऐसी ऐसी बातें कहीं जो पहली बार संघ और भाजपा के बीच में देखने को मिली थी। इसका असर साधु सन्यासियों पे भी पड़ा और विश्व हिंदू परिषद और अन्य आनुवांशिक संगठनों ने इस बात को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत का विरोध किया था कि उन्हें ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए थी। अब बात हो रही कि धर्म संसद फिर होने जा रही है, तो 75 साल की उम्र पूरे करने के बाद प्रधानमंत्री पद छोड़ेंगे या नहीं, या उनका स्थान कौन लेगा। तो अब उनका स्थान लेने के लिए दो नामों की बड़ी चर्चा हो रही है प्रयागराज में। एक है महंत आदित्यनाथ योगी और दूसरे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सक्सेसर माना जा रहा है। महंत आदित्यनाथ ने महाकुंभ का पूरा आयोजन किया है और वो पिछले एक साल से लगातार साधु सन्यासियों के संपर्क में हैं और वो बड़ी एग्रेसिव भूमिका में है हिंदुत्व को लेकर। बटोगे तो कटोगे जैसे शब्द और वो जो एग्रेसिवनेस उनके पास है आज, वो उससे हिंदू संगठन बड़ी तेजी के साथ प्रभावित हैं, साधु संत भी प्रभावित हैं। तो जहां संघ प्रमुख मोहन भागवत का विरोध हो गया हो और नरेंद्र मोदी जी को 75 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़े या 2029 में छोड़ना पड़े, तो उनके स्थान पे कौन होंगे, इसका प्रस्ताव धर्म संसद में
पारित होने की संभावना व्यक्त की जा रही है, जिसको लेके वहाँ जो साधु संत हैं और जो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं, जो लगातार एक पक्ष विशेष पे कार्रवाई साधु संत कर रहे हैं, तो अब इस धर्म संसद में उन्हें निर्णय करना है कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। तो पहले अडवाणी जी गए थे धर्म संसद में और नरेंद्र मोदी जी आ गए थे। अब यदि नरेंद्र मोदी जी जाएंगे तो उनका स्थान कौन लेगा, इसका निर्णय धर्म संसद करने जा रही है। 27 जनवरी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ भी पहुंच रहे हैं उस धर्म संसद में, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी धर्म संसद में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। तो जब दो योद्धा आमने सामने होंगे तब धर्म संसद की क्या स्थिति होगी, इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। सबके अपने अपने कारण हैं। तो ये कहा जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साधु संतों के बीच में एक अपनी अलग तरीके से मुहिम चला रहे हैं, जिसमें उनकी जो मुख्य घोषणा है कि सनातन बोर्ड बनाने की बात अमित शाह द्वारा की जा रही है कि वह हिंदुओं के लिए और एक सनातन बोर्ड का गठन करेंगे और उसमें साधु संतों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होगी। तो सनातन बोर्ड बनाने की बात को लेकर जहां अमित शाह और उनके साधु समर्थक जो भी संगठन है वो उनकी लॉबिंग कर रहे हैं, वहीं महंत योगी नाथ भी अपने चिमटा वाले बाबाओं के जरिए वो भी इस मुहिम को पूरे बराबर से चला रहे हैं कि धर्म संसद में किसके पक्ष में फैसला हो। बहरहाल जो भी होगा, धर्म संसद को लेकर इस बार महाकुंभ में एक अलग तरीके का, पहले कोई विरोध नहीं था, अब लेकिन विरोध खुद योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच में देखा जा रहा है। पहले केवल नरेंद्र मोदी थे, लाल कृष्ण आडवाणी के उसमें दूसरा कोई नाम नहीं था, तो एक नाम गया दूसरा नाम आ गया। अब आने वाले में दो नाम शामिल हैं और दोनों बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं। एक केंद्र में गृह मंत्री हैं और एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अब ऐसे में साधु संत और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी दो भागों में बंटता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर धर्म संसद तो होना है 27 जनवरी को, लेकिन एक हफ्ते पहले से ही महाकुंभ में इस बात की चर्चा बड़ी जोर शोर से होने लगी है कि इस बार धर्म संसद किसके पक्ष में अपना बहुमत देगी और किसका भाग्य इस महाकुंभ में जागेगा, इस बात को लेकर बड़ी तेजी के साथ चर्चा हो रही है। महाकुंभ में कहा जा रहा है कि 27 जनवरी को नए आदित्य का जन्म होगा। नए आदित्य से मतलब सीधा सीधा ये कहा जा रहा है कि धर्म संसद योगी आदित्यनाथ के पक्ष में निर्णय लेने जा रही है। तो सूर्य देवता का नाम आदित्य है और 27 जनवरी को ये कह रहे हैं कि आदित्यनाथ एक नए सूर्य की तरह चमकेंगे और इस बात की धर्म संसद में चर्चा होने लगी है, जिसके कारण साधु संतों के साथ साथ देश के राजनीतिक हलकों में भी इस बात की बड़ी चर्चा हो रही कि इस बार धर्म संसद कौन सा निर्णय करती है और वो किसके पक्ष में जाता है। बहरहाल यह महाकुंभ कई मामलों में चर्चाओं में रहेगा। अभी धर्म संसद में जो भी निर्णय होगा वो तो वो जाने, लेकिन अभी हर्षा रिछारिया करके एक मॉडल हैं, बहुत सुंदर चेहरा है, वो उर्वशी और मेनका की तरह साधु संतों की तपोबल को भंग करने के लिए वो भी वहां पर मौजूद है महाकुंभ में। उनको लेकर भी साधु संतों के बीच में जो वाद विवाद देखने को मिल रहे हैं, तो ये जो महाकुंभ है अपने आप में बड़ा अनूठा है। न भूतो न भविष्यति की तरह इस महाकुंभ के आयोजन में सभी लोग अपने अपने तरीके से इसका आनंद उठा रहे हैं। नमस्कार, जय श्री राम।